वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं सिंध में अगली हुकूमत तहरीक इंसाफ की होगी। अली जैदी ने कहा बिलावल जरदारी का इंसानी हकूक कमेटी का चेयरमैन होना अफसोसनाक है। चंद रोज पहले कराची में इंसानी हकूक को पामाल किया गया। वजीर आजम के मुशीर बराए बहरी उमूर और PTI रहनुमा महमूद मौलवी की रिहाइशगाह पर सूबाई एडवाइजरी काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली समेत PTI रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वजीर असद उमर का कहना था कि सेहत से मुतालिक तहरीक इंसाफ ने इनकलाबी इकदाम किया है, लेकिन दूसरी तरफ सिंध हुकूमत सूबे की अवाम को सेहत कार्ड देने को तैयार नहीं है। इन्होंने बल्दियाती एक्ट के खिलाफ तहरीक चलाने का भी ऐलान किया। किस तरीके से अब सिंध के हर घर तक हमने पहुंचना है। तहरीक इंसाफ ने सिंध के हर घर पे दस्तक देनी है, हर दरवाजे पे दस्तक देनी है और उनको अपने इख्तियार के लिए, अपने आईनी हक के लिए खड़ा होने के लिए दावत देने जा रहे हैं। इस मौके पर वफाकी वजीर अली जैदी का कहना था कि सिंध हुकूमत की जानिब से कुछ दिन पहले कराची में इंसानी हुकूक की बदतरीन पामाली की गई। आपने देखा पिछले हफ्ते जो उन्होंने पार्लियामेंटेरियंस के साथ CM हाउस के सामने किया, बड़ी जबरदस्त ह्यूमन राइट्स दिखाई इन्होंने। नेशनल असेंबली के मेंबर भी थे, सूबाई असेंबली के मेंबर भी थे और माशाल्लाह जो उन्होंने किया खवातीन के साथ, तो वो ह्यूमन राइट्स आपको वहां से नजर आ गई। इससे कबल इजलास में घोटकी तक कराची मार्च, कोऑपरेटिव मार्केट बहाली, सूबे भर में कॉर्नर मीटिंग्स और मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने खारादर के तरक्याती कामों के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। कहते हैं कि ये गुज़श्ता 2 हफ्तों में शहर की खूबसूरती में इजाफे और तरक्की के कामों का चौथा प्रोजेक्ट है। खारादर में उजड़े पार्क की बहाली का आगाज। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने अल्लाहवाला पार्क की असर नौ तामीर के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। 2833 स्क्वायर यार्ड पर फैले पार्क को जापानी तर्ज पर तामीर किया जाएगा। इस मौके पर तकरीब से खिताब में मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि ये चौथा प्रोजेक्ट है जो सिंध हुकूमत ने शुरू किया है और मजीद 22 मंसूबे पर काम का आगाज होना है। ये चौथा मंसूबा है कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट का, जिसका संगे बुनियाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कराची की आवाम की बेहतरी के लिए रख रही है। आपने देखा कि पहले फेज में हमने पीपल स्क्वायर, फिशरमैन राउंड अबाउट और मलीर के अंदर, इब्राहिम हैदरी के अंदर ओपन अर्बन स्पेसेस को डेवलप किया ताकि कराची वाले खुली फिजा में बाहर निकल सकें, एंजॉय कर सकें। एडमिनिस्ट्रेटर कराची के मुताबिक कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत खारादर के तरक्याती मंसूबे पर 136.5 मिलियन रुपए का बजट रखा गया है और शहर की तरक्की के लिए सिंध हुकूमत को वर्ल्ड बैंक का ताउन हासिल है। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के साथ वाजिद रजा इस्फहानी, सिटी 21। बड़ा मौलाना फजल रहमान का कहना है कि सदारती निज़ाम आमरों और तर्ज हुकूमत है। आइन में सदारती निज़ाम की गुंजाइश नहीं है। मुल्क को तजर्बात से ना गुजारा जाए। मौजूदा हुकूमत के होते हुए कश्मीरी पाकिस्तान से कोई तवक्को ना रखें। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सदारती तर्ज हुकूमत पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप के हवाले से मुतारफ़ है। और दूसरी बात ये कि कुछ चीज़ें हैं जो आइन के बुनियादी ढांचा कहलाते हैं: इस्लाम, जमहूरियत, वफाकी तर्ज हुकूमत और पार्लिमानी निज़ाम। अगर इसमें एक भी गिराया जाता है तो इससे पूरा आइन गिरता है और फिर हमें दोबारा आइनसाज असम्बली की तरफ जाना होगा। लिहाजा कौम को हमेशा तजर्बात से न गुजारा जाए। पाकिस्तान टूटा भी है तो सदारती तर्ज हुकूमत में टूटा है। कश्मीर और कश्मीरियों को तो हमने अपने हाथ ही से इंडिया के हवाले कर दिया है। कश्मीरियों को उनको रहमों पे हवाले कर दिया है। लिहाजा ये मसला इंसानी हुकूक का मसला है। बैनुल-अक़वामी बिरादरी उसका नोटिस ले। कश्मीरी कम से कम पाकिस्तानी हुकूमत से तो तवक्को न रखे कि वो उसके लिए कुछ करेगी। उन्होंने तो उनके हवाले कर दिया। 5 फरवरी को हमने मुल्की सतह पर यकजहती कश्मीर का ऐलान किया है। शहर कायद के मकीनों ने छुट्टी के दिन बचत बाजारों का रुख कर लिया, जहां शहरी गर्म कपड़ों की खरीदारी में मगन रहे। सर्दी की शिद्दत और मौसम की करवट, शहर कायद में गर्म कपड़ों की मांग में इजाफा हो गया। शहरी बचत बाजारों में मनपसंद और सस्ते कपड़ों की खरीदारी में मसरूफ हैं। किसी की तरजीह स्वेटर और जैकेट्स हैं तो कोई ग्लव्स और अपर की तलाश में फिर रहा है। आपको पता होगा कि अगर आप कहीं भी दूसरी दीगर दुकान पे जाएंगे तो यही चीज़ आपको 4, 4.5, 5 हज़ार की मिलेगी। यहाँ पे 400, 500
रुपए मिल जाए, गरीब आदमी क्या करे, गरीब आदमी के लिए तो यही सही है। ताजिरों ने भी आवाम की सहूलत के लिए आम बाजारों की निस्बत सस्ते कपड़े बेचने का दावा कर डाला। माशाल्लाह यहाँ पे हर आदमी अफोर्ड कर सकता है। महंगाई की जंजीर में जकड़े शहरी सर्दी का मुकाबला गर्म कपड़ों से करने के लिए सस्ते बाजारों का रुख करते हैं ताकि कम पैसों में अच्छी चीज हाथ लग सके। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शहर कायद में महंगाई के तूफान ने अशिया खुरनोश शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर कर दी हैं। आटा, दाल, चावल सब अशिया महंगी हो चुकी हैं। आलमी और मकामी महंगाई के अवामिल के बायस शहरियों की अशिया खुरनोश की खरीदारी की सख्त जवाब देती जा रही है। चावल की कीमतों में 20 से 40 रुपये तक का इजाफा रहा। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में गंदम महंगी होने के सबब 2.5 नंबर आटा 5 रुपये इजाफे से 80 रुपये फ़ी किलो, फ़ाइन आटा और चक्की का आटा 10 रुपये इजाफे से 90 रुपये पर आ चुका है। डॉलर के मुकाबले रुपए की बेकदरी ने और शिपिंग कंपनियों की मनमानियों की वजह से चने की दाल 10 रुपये इजाफे से 160 रुपये फ़ी किलो पर आ चुकी है, जबकि माश की दाल 200 रुपये पर आ गई है। शहर कायद में सब्जी मंडी और इलाकाई बाज़ारों में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव बरकरार है। टमाटर और करेले की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है। सप्लाई कम होने के सबब टमाटर 80 रुपये से बढ़कर 100 और 120 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त होने लगा है। करेला 100 रुपये इजाफे से 400 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त होने लगा है, जबकि बैंगन 20 रुपये इजाफे से 80 रुपये फ़ी किलो पर बराजमान है। भिंडी 380 रुपये से कम होकर 300 रुपये फ़ी किलो पर आ चुकी है, जबकि बंद गोभी 40 रुपये सस्ती होकर 120 रुपये फ़ी किलो पर दस्तयाब है। उधर दूसरी जानिब इल्मा यूनिवर्सिटी में टेक्नोलॉजी गाला का इनेकाद किया गया, जिसमें फ़ाइनल ईयर के तालिब इल्मों ने महदूद वसाइल में बनाई गई अपनी तख्लीकात से देखने वालों को हैरान कर दिया। शहर कायद में टैलेंट की बहार, तलबा ने अपने तख्लीकात से सबको कर दिया सरशार। इल्मा यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जानिब से टेक्नोलॉजी नुमाइश सजाई गई, जिसमें फाइनल ईयर के तलबा ने अपने असातिज़ा की ज़ेर निगरानी 23 स्टॉल्स पर अपनी तख्लीकात पेश की। तलबा ने महदूद वसाइल में 3D प्रिंटर, कैमरे के जरिए आवाज से खबरदार करने वाली नाबीनाओं की छड़ी, निगरानी के लिए बनाया गया ड्रोन, दौरान ड्राइविंग गनुदगी में जाने से बचाने के अलार्म और वाइब्रेटर समेत टेक्नोलॉजी के बेहतरीन शाहकार पेश किए। नुमाइश के मेहमान खुसूसी CEO करंगी क्रीक कंटोनमेंट उमर मासूम वजीर ने तलबा की काविशों को सराहते हुए कहा कि कंपनियों को उनके काम को कौमी सतह पर मुतारिफ कराना चाहिए। यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री की लिंकेज का सबसे इम्पॉर्टेंट ये टाइम है कि बच्चों को इनकरेज करना है। बिल्कुल बच्चे बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस ऑफ देयर बिगिनिंग ऑफ देयर प्रैक्टिकल लाइफ हैं। ये फाइनल ईयर के बाद चले जाएंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स इन्होंने रॉ फॉर्म में या उसमें प्रिमिटिव टर्म में बनाए हैं वो ऑलरेडी दुनिया में तो काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिहाज से इन्होंने ये काम किया हुआ है। इन बच्चों को और इल्मा यूनिवर्सिटी को और इस तरह के इनके इवेंट्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं बीइंग द करंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कोरंगी क्रीक में तो सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना बच्चों के साथ इंटरेक्शन करें, स्टूडेंट्स के साथ, उतना उनमें कॉन्फिडेंस आएगा, उतना उनकी जो इनर कैपेबिलिटीज़ हैं वो उजागर होंगी। इल्मा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मंसूर जफर ने कहा कि इस नुमाइश का मकसद तलबा की तख्लीकी सलाहियतों को उभारना और उन पर मुस्तकबिल के लिए दरवाजे खोलना है। हमने इसको एक एग्जीबिशन की हमने एक शक्ल दे दी है और इस एग्जीबिशन का मकसद जो है ना वो 2-3 मकासद हैं इसके। एक मकसद तो ये है कि बच्चों ने जो काम किया है तो उसको इंडस्ट्री और एकेडमिया से मुख्तलिफ लोग आएँ और उसको देखें और उसको अप्रिशिएट करें, देखें कि क्या किया है उन्होंने, क्या नहीं किया, और प्लस उसमें अपनी गाइडेंस दे सकते हैं। टेक्नोलॉजी गाला में मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदों ने शिरकत की और तलबा का मुनफरिद काम देखते हुए उन्हें मुस्तकबिल में साथ काम करने की पेशकश भी की। कैमरामैन साजिद अली के साथ वाजिद रज़ा सुहानी, सिटी 21। महंगाई और गुर्बत के बाद शादी न कर पाने वाली लड़कियों के लिए खुशखबरी। मुफलिस अफराद की बेटियां भी अब लाखों के जोड़े में दुल्हन बन सकती हैं। 25,000 से 2 लाख तक के जोड़े इंतहाई कम किरायों में दस्तयाब हैं। सजना संवरना और अपनी शादी पर सबसे खूबसूरत लगना हर लड़की का ख्वाब होता है, लेकिन महंगाई के इस दौर में अच्छा अरूसी जोड़ा भी अब हजारों से शुरू होकर लाखों की कीमत में दस्तयाब होता है। मगर कराची की मेहनाज साजिद ने इस मसले का हल निकाल लिया और खूबसूरत अरूसी मलबूसात जिनकी कीमत 25,000 से 2 लाख तक है, किराए पर देना शुरू कर दिए हैं। खूबसूरत कामदार लहंगे, शरारे और मैक्सियाँ सिर्फ 7,000 रुपए में किराए पर दस्तयाब हैं। सिर्फ यही नहीं, 7,000 के पैकेज में शादी का जोड़ा, ज्वेलरी और क्लच भी दिया जाता है। रेंट कम से कम जो होता है वो 7,000 होता है। ड्रेस की जितनी मतलब कॉस्ट होगी उस हिसाब से उसका रेंट होता है। और ये सिर्फ एक दिन का नहीं, 4-5 दिन के लिए उनको ड्रेस दिया जाता है। उसके साथ उनको ज्वेलरी, क्लच, ये सारी चीज़ें भी दी जाती हैं।
पूरा एक पैकेज बना के, ताकि क्योंकि होता है लोगों को बरी वगैरह में भी शो करने होते हैं और ड्रेसेस रखने होते हैं, तो उसके लिए एक पूरा पैकेज बना के उनको 4-5 दिन के लिए ड्रेस दिया जाता है। महनाज कहती हैं गुज़िश्ता 6 साल से ये काम कर रही हैं, मगर महंगाई के इस दौर में अब ज्यादातर लोग किराए का लहंगा लेने को तरजीह देते हैं। कैमरामैन आगा रफीक के साथ आदिया नाज, सिटी 21। मुकम्मल तैयारशुदा नई दरामदी गाड़ियाँ मजीद महंगी हो गईं। मुकम्मल तैयारशुदा नई दरामदी गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटी 15% से बढ़ाकर 50% कर दी गई है। नई दरामदी गाड़ियां मजीद महंगी। मुकम्मल तैयारशुदा नई दरामद होने वाली गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटी 15 से बढ़ाकर 50% कर दी गई। FBI ने SRO 2022 जारी कर दिया। नई दरामदी गाड़ियों में 4x4 जीप और 1000 सीसी से जायद वाली गाड़ियों पर आयद होगा। ऑटोमोटिव इंपोर्टर एसोसिएशन के चीफ कोऑर्डिनेटर एजाज अहमद कहते हैं कि मुकम्मल तैयारशुदा नई दरामदी गाड़ियों की बढ़ती दरामद को कम करने के लिए ये फैसला किया गया, जिससे कीमत मजीद बढ़ गई है। हर गाड़ी के अंदर लाखों रुपए के हिसाब से प्राइस रिवाइज हुई है, तो ये प्राइस ऑलरेडी वैसे ही डॉलर की वजह से इन्होंने हर साल 4-5 मरतबा रिवाइज करते हैं। ये पब्लिक की पहुंच से जो है ना दूर निकल चुकी है, जिससे कारोबार इतना इफेक्टिव हो रहा है, बिल्कुल कारोबार खत्म हो चुका है। FBR के मुताबिक नई दरामदी गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटी 30 जून 2022 तक अमल दरामद होगा, जबकि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की ड्यूटी की शरह 5% से बढ़ा के 10% कर दी गई। FBR में जो मिनी बजट के अंदर जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया है और गाड़ी की रेगुलेटरी ड्यूटी जो FET कहलाती है उसको रिवाइज किया है। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी पे 5% से रिवाइज करके 10% कर दिया है और दूसरी गाड़ियों के अंदर 15% से 50% कर दिया है। टैक्स माहिरीन का कहना है कि रेगुलेटरी ड्यूटी में इजाफे की अहम वजह दरामदी बिल को कम करना और डॉलर के बड़े पैमाने पर खरीदारी को कम करना है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दौरान मिला जुला रुझान रहा। 100 इंडेक्स 59 पॉइंट्स इजाफे से 45,077 की सतह पर बंद हुआ। एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन में 17 अरब रुपए की कमी हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हफ्तावार रिपोर्ट। मुआशी एदाद शुमार पर स्टॉक मार्केट के सरमायाकारों की नजरें जमी रहीं। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 59 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते में इंडेक्स 0.13% बढ़कर 45,077 की सतह पर बंद हुआ। एक हफ्ते में 33 अरब 99 करोड़ रुपए मालियत के 93 करोड़ 59 लाख शेयर्स का कारोबार किया गया। एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन 17 अरब रुपए कम होकर 7,715 अरब रुपए रह गई। हफ्ते के दौरान स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद 9.75% पर बरकरार रखने का फैसला किया। सबसे अहम IMF के बोर्ड इजलास की तारीख 28 जनवरी से बढ़ाकर 2 फरवरी कर दी गई है। 2 फरवरी को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त मिलेगी। रवा हफ्ते हुकूमत ने स्टेट बैंक एक्ट तरमीमी बिल सैन से मंजूर करा लिया। स्टेट बैंक तरमीमी बिल की मंजूरी IMF की शराइत में से एक थी। तलब पर इंटरबैंक मार्केट में एक हफ्ते में अमरीकी डॉलर 53 पैसे महंगा, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 80 पैसे सस्ता हुआ। डॉलर और दीगर करेंसी की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। रवां हफ्ते में इंटरनेट बैंक में अमरीकी डॉलर 53 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 174 रुपए 24 पैसे से महंगा होकर 174 रुपए 77 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 80 पैसे सस्ता हुआ। इस हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 179 रुपए 20 पैसे से सस्ता होकर 178 रुपए 50 पैसे का हो गया। करेंसी माहिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत का फर्क 2.5 रुपए से भी तजावज कर गया था, जबकि इस हफ्ते इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर का फर्क कम होकर 1 रुपए 73 पैसे रह गया है। इस हफ्ते ओपन मार्केट में यूरो 1 रुपए 50 पैसे सस्ता होकर 199 रुपए 95 पैसे का हो गया। बरतानवी पाउंड 1.5 रुपए कमी से 241 रुपए का हो गया है। ओपन मार्केट में इमराती दिरहम 70 पैसे महंगा होकर 49 रुपए 90 पैसे और सऊदी रियाल 25 पैसे महंगा होकर 47 रुपए 45 पैसे का हो गया है। खबरें आपने जानी, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है।